एक समय वो था, भारत देश में दंडवत प्रणाम का महत्व था। दंडवत प्रणाम, हमारे साथ में कुछ संत हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। हालांकि कबीर साहब के पंथ में दंडवत प्रणाम की प्रक्रिया नहीं है, फिर भी वे कर लेते। एक रक्षपाल दास है, एक दिनेश दास है, ये दो दास जो है दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। दंडवत प्रणाम करना बहुत कठिन है। जब अहंकार पूर्ण रूप से मर जाता है तभी दंडवत प्रणाम हो सकता है। साहेब बंदगी भी कठिन है, क्योंकि अंजलि बांधकर 3 बार झुकना उठना, साहेब बंदगी 3 बार करना, इसमें भी अहंकार की मृत्यु होती है। हाथ जोड़ना भी बहुत कठिन है, हाथ जोड़कर नमस्कार करना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हाथ जोड़ने से आपके अहंकार की मृत्यु होने लग जाती है। पैर छूना भी बहुत कठिन है। सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छू लो, सास ससुर के पैर छू लो, अपने पति के पैर छू लो। इस सभा में बैठी हुई इतनी स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने पति के पैर छू लेती हैं, सास ससुर के पैर छू लेती हैं। जरा हाथ उठा दे। लगभग 50% स्त्रियां हैं। अब 50% तो लगता है उल्टा हो रहा होगा, उनकी सासू उनके पाँव न छूती हो। कितनी सासें अपनी बहुओं से हाथ जोड़ती कि माफ़ करना, कहीं कोर्ट न पहुंचा देना, जेल में न पहुंचा देना। चरण छूने से छूने वाले को बहुत फायदा होता है। नम्रता आती है, प्रेम बढ़ता है, अहंकार मरता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। जिनको सम्मान देते हो उनका दिल तुम्हारे लिए न्यौछावर हो जाता है। इसलिए याद रखना, ये देश विदेश से कितने ही कनेक्शन हो जाए, लेकिन अपने रिलेशन को अहंकार के कारण बिगाड़ने की कोशिश मत करना। आज पूरा विश्व एक साथ जुड़ चुका है। मोबाइल के माध्यम से विश्व की खबरें आपको मिलती हैं, विश्व के बारे में सब देखने जानने सुनने को मिलता है। विश्व की संस्कृति विकृति भी आपको सब दिख रही है मोबाइल में। और विश्व में घूमने के भी चांस हैं। 50 देश ऐसे हैं जहां कोई परमिशन की जरूरत नहीं, जाइए घूमिए चले आइए, करोड़ों रुपया वहां फूंक करके आ जाइए। और किसी देश में भी घूमो कुछ है नहीं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सब ऐसा ही मामला है जैसा यहाँ है। तुम चाहे जहाँ चले जाओ, ठन ठन गोपाल बनकर वापस लौटाओगे। इसलिए पैसे बर्बाद मत करिए। न थाईलैंड, न हॉलैंड, न पोलैंड, न न्यूजीलैंड, न इंग्लैंड। केवल अपना घर ही और ज़मीन अपनी जो है वही लैंड देख लो, बस उतनी ठीक है। फालतू घूमने की ज़रूरत नहीं, चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मिलने वाला है नहीं। बिना उद्देश्य के अपने कारोबार को छोड़कर, घर बार को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा उद्देश्य हो, कहीं सत्संग मिल रहा, ज्ञान मिल रहा, गुरु का दर्शन मिल रहा, आशीर्वाद मिल रहा, तो अपने घर के कामों को बंद करके भी चले जाना चाहिए। लेकिन फालतू घूमने की आदत को आज से बंद कर दीजिए, ताकि जिंदगी में दुख आना भी बंद हो जाए। कितने लोग साईं बाबा के दर्शन करने बहुत जाते हैं। ना राम भगवान के मंदिर में इनको कुछ मिला, न कृष्ण के मंदिर में मिला, न कबीर से मिला, न महावीर से मिला। अब साईं बाबा के यहाँ खड़े हैं, और हाथ जोड़कर कहते हैं साईं इतना दे दो जामे कुटुंब समाए। तो साईं बाबा भी सोचता है कि मैं खुद ही भिखमंगा रहा हूँ, तेरे को क्या दूंगा। साईं बाबा के पास गए फालतू। और जबकि कबीर कहते हैं तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। कबीर कहते हैं तुम्हारा साईं तो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, जागो तो जरा मोह की नींद से जागो, अहंकार की नींद से जागो, लोभ की नींद से जागो, माया की नींद से जागो, अज्ञानता की नींद से जागो। और जाग करके भीतर की आंखें, जो विवेक की आंखें हैं, ज्ञान की आंखें, उनको खोलो तो तुम्हारा साईं तुम्हारे भीतर ही बैठा है। उसको जिस दिन पहचान लोगे वही आत्म ज्ञान हो जाएगा। फिर शिरडी में भटकने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्री बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साईं तुम्हारे भीतर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ज्यों तिल माही तेल है, गा दो।
चकमक माहिया तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। चंदन सबको लगे रहा, श्रद्धा भक्ति महान, तिलक लगाओ प्रेम से, थाल में करो कुछ दान। थाली तिलक मत लगवा लेना, चुप पे बैठे रहो। थाल में तिलक की थाल में दान दक्षिणा भी देना चाहिए। कीला बहुत सा गया, सोचे संत तमाम, भक्त सभी हैं देखते, प्रसाद बटेगा महान। केला बटेगा आज, लेकिन कहाँ बटेगा, कब बटेगा, कैसे बटेगा ये पता नहीं, पर बटेगा। और किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये भी पता नहीं, पर मिलेगा, किसी को नहीं भी मिलेगा और बटेगा। पर अभी नहीं बटेगा, कभी बटेगा, जब बटेगा तब बटेगा, परंतु गुरु की आज्ञा से बटेगा। क्योंकि आज नगला तेज, नगला तेज वाले 5 टोकरी केला लाए, कुछ और माता बहन केला लाई। गुरु वैद्य ज्योतषी, देव मित्र बड़राज, इन्हीं भेंट बिनु जो मिले, होय न पूर्ण काज। इन्हीं भेंट बिनु जो मिले, होय न पूर्ण काज। गुरु का दर्शन जब करो, उनको भेंट चढ़ाना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, दान देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, फल देना चाहिए, फूल माला अर्पित करना चाहिए। ज्योतिषी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, राजा है, महाराजा है, प्रधानमंत्री है, उसको भी गुलदस्ता फूल कुछ देना चाहिए। कोई देवता के मंदिर में जाते हो, कुछ फूल वूल ले जाओ, खाली हाथ वहां खड़े हुआ कबड्डी खेलने गए हो, थोड़ा ले लेना चाहिए। जो लोग बेच रहे हैं दोना में फूल, थोड़ा उनको भी 2 रुपये मिल जाएंगे। गरीब लोग बेचारे बैठे हैं वहां, खरीद लो। सत्संग रूपी तीर्थ में डुबकी लगा लो। सत्संग को कबीर साहब ने तीर्थ का स्थान दिया। तुलसीदास भी कहते हैं सत्संग सब तीर्थों का राजा है। सत्संग को तुलसीदास ने प्रयागराज कहा। और सत्संग कथा भागवत में थोड़ा अंतर होता है। कथा भागवत में किसी भगवान का गुणगान होता है और सत्संग में भगवान के गुणों को ग्रहण करने के लिए ज्ञान बांटा जाता है कि उनके गुणों को भगवत गुण धारण करो, गुरु के गुण धारण करो। तो कबीर साहब का बहुत सुंदर शब्द है, हरि बिनु भर्म बिगुरु चनि गंदा, हरि बिनु भर्म बिगुरु चनि गंदा। हरि के बिना अर्थात आत्म ज्ञान के बिना, आत्म बोध के बिना मनुष्य का मन गंदी आदतों में डूबा रहता है। मनुष्य का मन उलझन में पड़ा रहता है और मनुष्य का मन भ्रम में भी फंसा रहता है। आत्म ज्ञान नहीं है तो आप भ्रमित रहोगे।
आप भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साती सनीसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़म लफड़ा सब खूब मानते रहोगे। तुमको 27 चुड़ैलें पकड़ेंगी और तुम्हारी पत्नी को 27 भूत पकड़ेंगे और पटकी पटकर रात भर चलेगी। ये सब भ्रम है। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, कबीर की साखी है। भरम बढ़ाती हूँ लोक में, भरम बढ़ा सब ठाव। कहीं कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गाँव। कहीं कबीर कस बाची हो, तुम बसो भरम के गाँव। कितना भ्रम है संसार में, बहुत अज्ञान छाया हुआ। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ कलास। भ्रांतियां टूटती नहीं है। भूत प्रेत का भ्रम, जिंद बाबा का भ्रम। कितने लोग नीम के पेड़ पर जिंद बाबा मानते हैं कि इस नीम के पेड़ पर जिंद बाबा रहते। कौन है जिंद बाबा? तुम नहीं हो क्या जिंद बाबा? तुम कोई मुर्दा बाबा हो? असली तो तुम ही जिंदा बाबा हो, जिंद हो। और जो मर गए उनको जिंद कहते हो, जो जिंदा हो तुम अपने मुर्दा कहते हो। मेरे गांव में जहां मेरा जन्म स्थान था, एक आदमी भागता हुआ खेत तरफ से आया शाम को और बोला कि हमने साक्षात जिंद को देखा है। नीम के पेड़ पर चढ़ रहा था और मुझको देखकर उतरकर मुझे रपटाया, तुम भाग कर बचा। तो मैं बचपन से ही भूत प्रेत वगैरह मानता भी नहीं था, होते भी नहीं। तो मैंने कहा जरा तो पेड़ पर चढ़ा होगा देख लेता हूँ। तो वहाँ मैं गया, 5-6 लोग गए हम लोग डंडा लेकर। अगर जिंद होगा तो पिटाई करेंगे उसकी। तो वहाँ देखा एक साधु था, कबीरपंथी साधु। वो लौकी की तोमड़ी का कमंडल पकड़े था और उस नीम के पेड़ पर चढ़ करके जिंद बाबा को लोग लंगोटा उस पर बांध देते थे, दान करते थे। तो वो सब लंगोटा खोल के गठरी बांध के ले जाने का प्रयास कर रहा था। उसका नाम था डौली बाबा, डौली। वो डौल में रहता था, जुगाड़ में। तो मैंने कहा डौली बाबा तुम हो ऊपर? बोले हाँ, आधा घंटा हो गया है। तो हमने कहा एक आदमी कह रहा था जिंद बाबा चढ़ रहे थे पेड़ पर। बोले मैं ही था, पर उसको रपटा दिया, डरवा दिया तो भाग गया। अब सब लंगोटा खोल के ले जाऊंगा, 2-4 साल पहनूंगा। बोलता था मैं लंगोटा वंगोटा सिलाता नहीं हूँ, टेलर वोलर के। यहाँ लोग टांग जाते उसी में से उतार ले जाता। तो हमने कहा लोग तो सोचते जिंद बाबा रहते नीम के पेड़ पर। बोले जिंद न परिंद, कोई कुछ नहीं है, सब लंगोटा हम ले जाते हैं। और वो लंगोटा लेकर चला गया। उसको मैं पहले से भी पहचानता था, क्योंकि हमको भी महात्मा बनना था बाबा, तो बाबा लोगों से हम प्रेम रखते थे। अब ये भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं। संत कबीर का यही सच्चा ज्ञान है कि जो पहले प्रधान था और अब प्रधान नहीं, उसको कहते भूतपूर्व प्रधान। भूतपूर्व प्रधान का मतलब यह नहीं कि वो भूत प्रेत हो गया है। भूतपूर्व शब्द कहते कहते अपभ्रंश हो गया और भूतपूर्व को लोगों ने भूत प्रेत मान लिया। वो प्रधान कोई भूत प्रेत हो गया। जो आदमी पहले था और अब नहीं है, मर चुका है, संसार छोड़कर जा चुका है, उसको भूतपूर्व कहते थे। अब लोग उसको भूत प्रेत कहने लगे। उसमें भूत प्रेत क्या हो गया? और भूत का इंग्लिश में भूत को पास्ट कहते हैं। पास्ट का मतलब होता अतीत, अतीत का मतलब होता व्यतीत, व्यतीत का मतलब होता है बीता हुआ, और बीता हुआ का मतलब जो समय निकल गया है उसको हम भूतकाल कहते हैं।
जो आदमी पहले था लेकिन अब नहीं, चला गया दुनिया छोड़ करके, उसको हम भूतपूर्व कहते हैं। लेकिन लोगों ने भूत प्रेत मान लिया और स्त्रियों को मान लिया कि ये मर के चुड़ैल बन जाती है। कितना लोग डरता है, मरघट की तरफ जाने में डरता है। और सबके घर के मुर्दे मरघट में आराम से चले गए और दफन हो गए, और सब घर ही के लोग वहाँ हैं मरघट में, और फिर भी लोग डरते हैं मरघट में जाने में। और जाना सबको आखिरी में मरघट में ही है। और जिंदा में डरते हैं, मर के वहीं जाकर बसते हैं और वहीं रहते हैं। तो सब भूतों में ही रहना पड़ेगा मरने के बाद। तो जिंदा में ही एक रात वहीं शमशान घाट में रह लो ना, पूरे परिवार के साथ जाइए, वहीं खीर पूड़ी बनाइए खाइए। वहाँ कोई भूत प्रेत है ही नहीं, ना कोई चुड़ैल है, ना मरही है, ना मसान है। वहाँ तो मूर्खता है और कुछ नहीं है। गंदगी है, हड्डी गुड्डी पड़ी है और सड़न है, बदबू है, कफन उफन पड़ा है और कुछ भी नहीं है। ना कोई तुम्हें भूत पकड़ने वाला है, ना कोई चुड़ैल पकड़ने वाली है। ये केवल अंधविश्वास और आडंबर का खेल है, ठगों का खेल है। ठग लोगों ने ये जाल फैलाया है, इसलिए इसके चक्कर में कभी पड़ना मत। हनुमान चालीसा में भी चौपाई लिख दी गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कमाल है, सिद्ध कर दिया कि भूत पिशाच है और महावीर का नाम सुना दो। और कितने लोगों का नाम खुद ही महावीर है, अब वो अपने ही नाम सुनाते हैं, फिर भी भूत पिशाच से डरते हैं। कोई भूत पिशाच होता ही नहीं। आज से झंझट में पड़ना मत। ये टोना टंबर तो नहीं टोना, ये भी सब आडंबर ही है। कौन टोना? अगर टोना सच होता तो अपने देश के सारे टोनहा और टोनही को इकट्ठा करके और सबको बोल देते कि टोना मार दो पाकिस्तान की, और आतंकवादी सब खत्म हो जाए। उधर मारो टोना, सबका कलेजा कट कट कर गिर जाए, पेट से खून गिरे, सब मर जाए। एक भी टोना टोनही टोनहा कहाँ गया है? कोई नहीं चलाता है। कितना साधु भी आडंबर बहुत फैलाता है, बहुत बोलता है इधर उधर। देखिए, याद रखना, भविष्य को तो कोई जानता ही नहीं है। भविष्य की चिंता मत करिए, वर्तमान में अच्छा कार्य कीजिए। भूतकाल जो बीत गया है उससे सीख लीजिए, और भविष्य काल जो आने वाला है, जैसा तुम्हारा वर्तमान होगा वैसा भविष्य भी तुम्हारा निपट जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में अच्छी जिंदगी जियो, और भूतकाल में जो हुआ सो हुआ। हाय बुआ, गुरु जी की दुआ, उड़ गया सुआ, जो हुआ सो हुआ, झंझट छोड़ो। थोड़ा तुम लोग हंसते भी नहीं, पता नहीं कहाँ फंसते हो। थोड़ा जोर से हंसा करो। सत्संग में हर महात्मा हंसने की छूट भी नहीं देता। ना ना, बड़ा सीरियस सत्संग होता लोगों का, ऐसे सीरियस होता है शाम तक हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। मैं सीरियस फीरियस करता ही नहीं। हंसना और हंसाना मेरे सत्संग का लक्ष्य है, क्योंकि लोगों ने हंसना भूल चुके हैं। लोग जिंदगी में मुंह ऐंठ ऐंठ कर बैठना सीख चुके हैं लोग। अब हंसना फिर से सीखना है आपको। बचपन जैसी हंसी आ जाए और जवानी जैसी शक्ति आपके अंदर बुढ़ापे में भी रहे, तो याद रखना, जिंदगी में कभी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा। हमेशा खुशी में जिंदगी गुजर जाएगी। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। मेरे बचपन में बनिया लोगों ने एक बात फैलाया कि डैनी आई हुई है, डैनी, और वे तुम्हारे घर के जानवरों को मार डालेंगी, आदमी को मार डालेंगी। तो जिसके जानवरों
कि गेरू का रंग लगा होगा, सींग में, पूंछ में, पीठ में, वही जानवर बचेगा। और जिसके गेट पर, दीवार पर गेरू से पोता होगा, कुछ लिखा होगा, वो बचेगा, बाकी सब विनाश। 50 साल पुराना गेरू उनके यहाँ इकट्ठा था, स्टॉक में बिक नहीं रहा था, वो सब बिक गया। और बनिया लोगों ने ऐसा चला हथकंडा, मूर्ख लोग सब गेरू लगा लगा कर घूमते थे। आपने भी सुना होगा ये डैनी वाला। उसके बाद अच्छे अच्छे मीठा आ गए, जलेबी खाना लोगों ने बंद कर दिया। तो फिर एक हलवाई लोगों ने अफवाह फैला दिया कि अगर बहन भाई को जलेबी खिलाएगी तो उसके लिए बहुत शुभ होगा। हलवाइयों की खूब जलेबी बिकी और बहन ने जलेबी खिलाया, और कुछ भाइयों ने बहन को दक्षिणा दिया, कुछ बेईमानों ने फिरिम खा लिया। तो बहन रोती हुई अपने घर गई कि फिरिम खाए गया भाई हमारा। ये नाटक चली, बहुत नाटक में शुरू से देख रहा हूं लोगों की कितनी नाटक, कितनी भ्रांतियां, कितना ढकोसला फैला हुआ है। ये सब आडंबर है, इसके चक्कर में कभी पड़ो हुआ। घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै, इधर उधर काहे को जइबै। आज हमारे पास में एक भक्त आया था, ये बैठा है जो अवधेश के पास, बैठ के आओ इधर, ऊपर आओ। बड़ी श्रद्धा है, बड़ी दूर से आए, बड़ी दूर नगरी, बहुत खुश थे। पहली बार दर्शन किया तो उनको इतना भाव भर गया कि फपक कर रोने लगे, आंसू भर। बोले रोज प्रवचन सुनता हूँ, रोज प्रवचन सुनता हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? अनूप सिंह। कहाँ के रहने वाले? फर्रुखाबाद नगला गुलाल से। बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि हमारा घर ही मंदिर है, हमने मंदिर में घर बना दिया और घर में मंदिर, और प्रतिदिन गुरु भगवान की आरती करता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा पाठ वंदना करता हूँ, और मेरा घर ही मंदिर हो गया। और मोबाइल में आपका फोटो लगा लिया। जो गुरु की पूजा करता है, याद रखना, राम और कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि राम कृष्ण भी गुरु के भक्त थे। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, 3 लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। आपकी समझ मिलना चाह रहे थे, लेकिन 2 साल से इनको आशीर्वाद देता हूँ, अनूप जी को काफ़ी समय से मिलने की इच्छा थी, और आज गुरुदीक्षा लेंगे, गुरु बनाएंगे। आज इनको हम गुरु मंत्र सुनाएंगे, और जिसको जिसको सुनने की इच्छा होगी सबको सुनाएंगे। और गुरु मंत्र सुन करके माला पहनकर भक्ति कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन ये बारंबार नहीं मिलेगा। मानुष तन सदगुरु मिलब, मोक्षों इच्छा होय। दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न कोय। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो गिर परा, बहुर न लागे डाले। मनुष्य का जीवन, कबीर साहब कहते हैं, जैसे पका हुआ फल गिर जाए फिर वो डाल में लगता नहीं, ऐसे मनुष्य जीवन एक बार व्यर्थ में बीत गया, ये बार बार मिलता नहीं। पायो मानुष तन अलबेला, कर लो संत समागम मेला। बेला फेर ना मिले, बेला फेर ना मिले। पायो मानुष तन अलबेला, कर ले संत समागम मेला। बेला फेर ना मिले,
बेला फिर ना मिले। पायो मानुष तन अलबेला, पायो मानुष तन अलबेला, कर ले संत समागम मेला, बेला फिर ना मिले, बेला फिर ना मिले। पाया मानुष का तन आज करे ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर तू नर तन को पाया। भाग्य तेरे जगे दावे ऐसे लगे, मुक्ति पाना मन को विषयों से अपने हटाना। मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन, बहुत सुंदर। ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की मानुष का तन आज कर ले भजन, ना भुलाना तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। आइए तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। कबीर साहब की दूसरी पंक्ति, जहाँ जहाँ गए वो अपने पौ खोए, तेहि फंदे बहु फंदा, हरि बिनु भरम गुरु चनि गंदा। हरि बिनु भरम गुरु चनि गंदा। हरि के बिना जहाँ जहाँ गए अपनापन खो दिया। जुआरियों में गए तो जुआरी बन गए, शराबियों में बैठे तो शराबी बन गए। अपना धर्म, अपना सत्कर्म, अपनी भक्ति खो दिया तुमने। जहां जहां तुम गए, कबीर कहते हैं, वहां वहां तुमने अपनत्व को खोया है। दूसरों दूसरों में तुम भटक गए। तेई फंदे बहु फंदा, और माया मोह के फंदे में बंध गए जाकर। योगी कहाँ योग है नीका द्वितीया और न भाई। जो योग क्रिया करते हैं, नेति, धोती, कुंजली, कपाली आदि योग की क्रियाएं, वे कहते हैं योग सबसे अच्छा है। हे भाइयों, योग के मुकाबले दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन नुंचित मुंडित मौन जटाधारी
कबीर साहब कहते हैं नुंचित, नुंचित का मतलब वह लोग जो अपने बाल नोचवाते हैं। कुछ ऐसे पंथ हैं जिस पंथ के साधु सन्यासी अपने बाल नोचवाते हैं, उस तरह से नहीं बनाते, ना ब्लेड से बनाते, एक एक बाल उनका उखाड़ा जाता है और कहते बाल उखाड़ने से पूरा माया मोह उखड़ जाता है। कहाँ खोपड़ी का बाल उखड़ रहा है और माया मोह कैसे उखड़ जाएगा? कितनी बड़ी बात है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि भैंस को चारा खिलाने से अपना पेट भर जाता है, बाल उखाड़ने से माया मोह उखड़ जाता है। जिनके बाल ही नहीं है उनका तो पूरे उखड़ गया। इतना आडंबर फैला हुआ है। नुंचित बाल नोचवाते और कहते हैं अगर बाल सब नोच लिया किसी ने, भक्तों ने नोच लिया, वो बाल जिसके घर में पहुंच गया तो उसके घर में भी माया मोह का बवाल खत्म हो जाएगा। उसके घर में कैसे खत्म हो जाएगा? क्योंकि उसकी खोपड़ी में बहुत बाल लगे, तो वो अपनी अपनी खोपड़ी के सब बाल नोचे तो खोपड़ी तो भबड़ा जाएगी, सब घाव हो जाएगा, दर्द बहुत होगा। कितनी मूर्खता है लोगों। नुंचित, मुंडित और मुंडन कराने वाले भी पंथ हैं जो रोज मुंडन कराते हैं और कहते हैं मुंडन करने से मुक्ति हो जाएगी। मुंडन करने से भी मुक्ति का कोई रिश्ता नहीं। आशीर्वाद, आज केला बहुत आ रहा है, लगता है सबको पहुंच जाएगा केला। एक एक तो नहीं मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। और आधा आधा भी अगर नहीं मिलेगा तो केले का छिलका तो देखने को मिलेगा ही। जो लोग व्यास गादी पर दर्शन करने आएंगे गुरु जी को, उनको केला का प्रसाद दे दिया जाएगा, क्योंकि सबके लिए केला पर्याप्त नहीं है। और नीचे भी महाप्रसाद बटेगा। नुंचित, मुंडित, मुंडन कराने से मोक्ष का दूर तक कोई रिश्ता नहीं। मुंडन कराना चाहिए। ज़्यादा गर्मी हो गई, बालों की जड़ों में कोई बीमारी लग गई, खुजली हो गई, या बालों की जड़ों में जुआं पैदा हो गए तो मुंडन करा दीजिए, तो जुआं भी सब घोंट के साफ हो जाए साथ। हाँ, लेकिन बाल मुंडन कराना भी हिम्मत का काम है। कितने लोगों का बाप मर गया फिर भी मुंडन नहीं कराया। बोला बाप से ज़्यादा कीमती मेरा बाल है। अब बाप तो मर गया तो मर गया, लेकिन बाल ये नहीं कटना चाहिए। कितने मूर्ख लोग हैं। बाप की मृत्यु में भी मुंडन कराने में लोगों को संकोच लग रहा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं मुंडन करने से मुक्ति का कोई रिश्ता नहीं। मुंडन, नुंचित, मुंडित, मौन जटाधारी। कितने लोग मौनी बाबा बन जाते हैं, मौन साध लिया, बोलते ही नहीं। प्रयागराज कुंभ में एक मौन धारण करके आदमी आया, हंसता था लेकिन बोलता नहीं था। तो मैंने कहा मौन क्यों साधा? तो फिर नहीं बोलता था। तो उसकी पत्नी ने बताया कि मौन इसलिए साधा है कि जब तक तुम मेरे घर नहीं आओगे तब तक ये बोलेगा ही नहीं, मेरा पति है। तो मैंने कहा तेरे को बताकर मौन साधा? बोले हाँ, हमको बता दिया तब मौन साधा। तो कितने साल हो गए? बोले 2-3 साल हो गए मौन साधा है। तो मैंने कहा ये तो वही आदमी जो एक बार और मौन साधा था। बोले हाँ वही है, मेरा पति है। पहले मौन साधा था, बोला था जब तक घर नहीं आएंगे तब तक मौन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरे को मजबूरी में इसके घर जाना पड़ा था, बड़ा ऊट-पटांग रास्ता था, 100 किलोमीटर जाना पड़ा। बोले अब की मौन साधा है कि 3 दिन का प्रोग्राम दोगे तब मौन खोलूंगा। ऐसा जिद्द में फंस गया। उसका मौन खोलवाने के लिए हमको कहना पड़ा हाँ, और जो ही कहा हाँ तो जोर से हंसा और बात करने लगा कि ठीक है। ऐसा लोग
कितने मौनी बाबा लोग बैठा है, मुंह से बोलता ही नहीं, कुछ लिख के देगा, कुछ करेगा, ऐसा कुछ इशारा देगा। कबीर साहब कहते हैं मौन साधना भी तपस्या का कोई अंग नहीं, मौन से भी मुक्ति नहीं होती। मौन आसान है, लेकिन याद रखना, निवेदन करूंगा, संभल कर बोलना बहुत कठिन है। बिल्कुल मौन साध लेना। राजस्थान में एक भक्त हमको अपने घर ले गया पधरौनी, तो उसकी पत्नी बोलती ही नहीं थी। तो मैंने कहा ये कितने दिन से नहीं बोलती? बोले 20 साल से मौन है, 20 साल से बोली ही नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं बोली? बोले इससे पूछो। तो मैंने पूछा माता जी क्यों नहीं बोलती? तो फिर नहीं बोली। तो हमने कहा कब बोलोगी? तब भी नहीं बोली। हमने कहा बात क्या है, बोलती क्यों नहीं? बोली ही नहीं। तो उसका पति सर्विस करता था, वो थोड़ा अंदर गया कुछ लेने, तो उसने फट से बोला कि तुम्हारे जो ये भगत जी हैं, इनके कारण मैं नहीं बोलती। तो हमने कहा इनके कारण क्या हुआ? बोले ये इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बात लड़ाते हैं, इतना तर्क वितर्क करते हैं कि हम बहुत हैरान हो गए। तो आप प्रवचन में सुनाते हो पति से लड़ना नहीं चाहते, तो लड़ना तो नहीं था, लेकिन हमने बोलने बंद कर दिया। 20 साल हो गए। तब तक उसका पति आ गया। तो हमने कहा कि आपकी पत्नी तब बोलेगी जब तुम बोलना कम करो। अब तुम 20 साल मौन साधो तो 20 साल ये बोल ले। तो बोले मेरा लाउड स्पीकर बंद ही नहीं होता है। बड़ा क्रोधी पति, बड़ा बकवासी। वो आश्रम पर भी आता था तो जिससे देखो उससे बकवास करता था। बोलता था कहाँ पढ़े हो, किस स्कूल में पढ़े हो, पीछे पढ़े हो कि छत के ऊपर पढ़े हो, और मैं सब जानता हूँ। तो मैंने उसका बकवास 6-7 साल बर्दाश्त करता था। एक दिन मैंने सोचा इसका ऑपरेशन कर ही देता हूँ। तो मैं उस दिन समझा दिया, तब से आता है चुपचाप बैठा रहता है। बेवकूफ कहीं का, फालतू बोलता है, भगत बनता है। कितनी स्त्रियों ने इसलिए बोलना बंद कर दिया कि पतियों के बोलने से तंग हो गई। क्या करे बोलकर झगड़ा। तो मौन नहीं साधना है, संभल कर बोलना है। कबीर साहब कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। मौन जटाधारी, और कितने लोग जटाधारी हैं। 10-10 फुट लंबे बाल, 15-15 फुट लंबे बाल, पूरा एक बोरी भर के बाल, खोपड़ी में बांधता है गठली, इतने बाल। अब ये सब आडंबर ही है। इतना बाल क्यों बढ़ाया है? और बाल दूसरे कटे हुए बाल उसी में लपेटे से फेविकॉल से जोड़ के हर रस्सी बट दी से जी के बाल पाएगा नहीं। इतने लंबे बाल थोड़े हो सकते, बाल टूट जाएंगे। और लंबे बाल बनाकर और काफी गुड़रा बनाकर खोपड़ी में बांध के बैठता है ताकि लोग समझे बहुत बड़का बाबा है, बड़ा महात्मा है। इतनी खोपड़ी में बाल है तो कुछ तो बड़ा होगा ही। और बड़ा नहीं है, खाली बाल ही बाल बड़ा है और कुछ नहीं बड़ा है। बिल्कुल दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं, फालतू लादे घूम रहा बाल। खोपड़ी खजुआती है। एक बाल लंबे बाल वाले महात्मा के यहाँ मैं रहा, तो जब बाल धोता था तो हमसे कहता था बाल पकड़ो। तो हमने कहा पेड़ पे चढ़ जाओ और लटका के बैठो। तो कहा रहे ऊपर स्नान कैसे करें? तो हम कहें मोटर चलाए, पाइप दे देवे, ऊपर नहा लो, सब चुई जाई पानी। तो बोले तुम चेला बने। हम कह रहे हम इस बेवकूफ चेला नहीं बने, फालतू काम करें। खाम खा बाहर रखे उका 4 लोग पकड़ के धोवे फालतू। हम इनका रात में गड़सस काट देवे बाल तुम्हारे। कहें तुम यहाँ न रहो न काटी डरी हो। तो हम काटी देवे। ये सब ये कोई सधुआई है? बुद्धू कहीं का फालतू बवाल बनाता है। 2 साल उनके साथ रहा मैं, लेकिन हम चेला नहीं बने उनके। हम ढोंगे चेला नहीं बनते, आडंबर फैलाते। नुंचित मुंडित मौन जटाधारी, तिन कहो कहां सिद्ध पाई।
कबीर पूछ रहे हैं इन लोगों ने कहां पर सिद्धि प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया है? इससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है, इसलिए इस बकवास में मत पड़िए। याद रखना, भक्ति को लंबा बढ़ाइए तब मुक्ति होगी, और बाल घोटाने के बजाय आप अपनी बुराइयों को घोंट दीजिए तब मुक्ति होगी, और मौन साधने के बजाय संयम नियम की वाणी बोलिए तो मुक्ति होगी, और जटा बढ़ाने के बजाय याद रखना अपने भक्ति और ज्ञान को साधना को बढ़ाइए तो आपकी आत्मा की मुक्ति होगी। ये जटा बढ़ाने से मुक्ति